देखिए, आप में से लगभग सभी की एक ही समस्या है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, इसको याद कैसे रखा जा सके। इतने सारे तथ्य हैं, इतने सारे फैक्ट हैं, सिलेबस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, डेटा भी याद करना है, एनालिसिस भी जो चीज़ें हैं वो भी दिमाग में रखनी है। याद रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। एक डर जो सबसे ज़्यादा आप लोग को सताता है, भूलने का डर। आज मैं आपको एक सोल्यूशन देके जा रहा हूं और इस सोल्यूशन का यदि आप उपयोग कर पाए, यदि इसको आप फॉलो कर पाए, आप इसको कमिटमेंट, इस पे कमिटेड रह पाए, और यदि आज आपने मेरे साथ ये कमिटमेंट कर दी अपने साथ और फिर इसको पूरा करने में सफल रहे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं। भूलना भूल जाएंगे। अब ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्या हो सकता है कि जो कुछ भी हम पढ़ें वो भूले ना? तो इसके लिए मैं कोई दवा नहीं बताने वाला हूं आपको कि कोई मैं दवा बता दूंगा तो आपको कोई भी चीज। अभ्यास से चीजें होती हैं, प्रैक्टिस से चीजें होती हैं, रिवीजन से चीजें होती हैं। अब एक काम करो, सबसे पहली चीज, एक ऐसी ब्लैंक बुकलेट बना लो। होगी आप लोगों के पास, एक नई बुकलेट खरीद लाओ या कोई रखी हो उसी का यूज कर लो। अब इसमें करना क्या है, देखिए, भूलना सच बता रहा हूं आपका खत्म हो जाएगा। अपनी स्टडी को बस इस तरीके से ले आओ जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। और ये मैं इस बिहाफ पे नहीं बता रहा हूं कि ये मैंने इसको फॉलो करता हूं, इसकी प्रैक्टिस करता हूं। कैसे, वो चीज आपको पता चल जाएगी। अभी मैं अपना जो मेरा तरीका है चीजों को याद रखने का, या जो एक लंबा अनुभव है मुझे, इतने सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, इतना कंटेंट में याद रखता हूं, करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ता हूं पर डे, तो मैं रिवीजन करता हूं। और चीजों का इस तरह रिवीजन करने का एक तरीका मैंने बना रखा है और उसी तरीके से रिवीजन हो पाता है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि आज से एक दिन पहले क्या पढ़ा, आज से 2 दिन पहले क्या पढ़ा, आज से 4 दिन पहले क्या पढ़ा, यह हमें पता ही नहीं होता है। आप एक ब्लैंक कॉपी लेकर आइए और इस कॉपी पे क्या करिए, सबसे पहले आज जब सोइएगा, जब भी रात में सोने से पहले आधे घंटे जरूर बैठिए आप अपने साथ। आधे घंटे का टाइम दीजिए डेडिकेटेड तौर पे। मैं सच बता रहा हूं, आपके भूलने की बीमारी बता रहा हूं कि अब इसकी दवा मैं जो बताने जा रहा हूं ना, ये रामबाण दवा है। यही एक तरीका हो सकता है, दूसरा इसके अलावा कोई तरीका बना ही नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका भी नहीं है कि आपको दूसरा कोई तरीके से आपको रट जाएगा। अब आपकी उम्र वो नहीं रही कि एक बार में आप चीजों को, एक बार में कोई भी चीज ये हो सकती है कि हमारे दिमाग में एक बार रफली बैठ जाती है। वैसे मैंने आपको एक वीडियो, एक सेशन लिया था कि पढ़ें कैसे, उसमें मैंने आपको बताया था कि भूलने का भ्रम एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। हम कोई भी चीज नहीं भूलते कभी भी, वो एक दिमाग में मनोविज्ञान बैठ गया है कि हम भूल जाएंगे, और वो डर हमें हमेशा सताता रहता है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं, शायद इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इसको आज से फॉलो करना चालू कर देना, ठीक है? आपको क्या करना है, इस बुकलेट में जैसे पहला पेज है, इसका पहला पन्ना है, ठीक है? अब आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे मैं लिखता हूं जो भी मुझे काम करना है। तो जैसे डेट डाल दिया है ना, आज की जो डेट है, आज बनाओगे तो कल की डेट डालोगे ना कि कल आपको क्या करना है, ठीक है? अब आपने क्या किया, देखो, अब आप कहीं से भी पढ़ते हो, आप ऑनलाइन बैच से जुड़ करके पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन बैच को पढ़ना को भी स्टडी मानोगे ना भाई आप, कि स्टडी है वो भी, है ना? तो आप जो जो क्लास करते हो, जैसे आपने ऑनलाइन बैच की क्लासेस हैं तो क्लास का नाम डाल दो कि आज आपको एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास करनी है, एथिक्स की क्लास करनी है, कि आपको साइंस एंड टेक की क्लास करनी है। जो भी आपको क्लास करनी हो आप उसकी लिस्ट बना दो। क्लास 1 आप किसकी कर रहे हो, ठीक है? क्लास 2 किसकी कर रहे हो, क्लास 3 किसकी कर रहे हो। तो इस तरीके से अपने क्लास जो भी आप पढ़ोगे अगले दिन, उसकी पूरी लिस्ट बनाओ। अच्छा, केवल क्लास भर से बात नहीं बनेगी, मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्फ स्टडी जरूर किया करो, यानी कि बुक्स भी आप पढ़ोगे तो बुक्स में, अच्छा, ये भी क्लियर रहता है तो और अच्छा रहेगा। जैसे मैं जो पढ़ाता हूं तो आपको मैं टॉपिक बता देता हूं कि अगले दिन ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो जैसे बुक पढ़ोगे, बुक में हो सकता है 2 सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो, है ना? करंट अफेयर्स भी पढ़ते होगे, मान लो आप करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या करंट अफेयर्स का सेशन आप मेरा देख रहे हो, करंट अफेयर्स के नोट्स आपने बनाए हैं, या करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हो। मैं आपको बोलता हूं कि एक मंथली मैगजीन भी आपको पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्लास 1 पढ़ रहे हो तो इसका टॉपिक होगा ना कुछ टॉपिक भी क्लियर रखो। इसमें भी जो भी पढ़ रहे हो उसका भी टॉपिक लिख दो,
कि क्या टॉपिक पढ़ोगे आप। टॉपिक तो पता ही होता है ना कि भाई इस क्लास में भी ये टॉपिक चल रहा है, अगला टॉपिक ये रहेगा। जैसे 1857 की क्रांति टॉपिक है आपका, है ना। जैसे कुछ भी जो भी पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है आपका। जैसे बुक है तो बुक में भी जैसे जो बुक आप पढ़ोगे सेल्फ स्टडी में, उस बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ोगे ये भी लिख दो आप। ये चीजें बुक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपके चैप्टर्स क्लियर होने चाहिए सभी के, तो आपको चैप्टर लिखने हैं। यहां पर भी चैप्टर आप लिखेंगे, अपने क्लियर करेंगे। करंट अफेयर्स में भी जो भी आप मैगजीन में, जैसे कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो कितने पेज आप पढ़ेंगे, उस पेज में राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ रहे हैं, ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है। देखो दिमाग को बहुत स्पष्ट आपका गाइडलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो पर डे आप रात में आधे घंटे बैठ करके ये शेड्यूल अपना तय करो कि आपको क्या क्या कार्य करने हैं, पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें आप करने हैं। जैसे आप देखोगे ये कॉपी में यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, शायद आपको दिख जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीजें तो ये मैं क्लास लेता हूं। जैसे मेरे 8 सेशन होते हैं तो 8 सेशन के टॉपिक लिखे हुए हैं कि भाई ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है। तो क्लास का मैं अलग बनाता हूं, खुद मुझे जो पढ़ना होता है उसके लिए मैं अलग बनाता हूं, उसके लिए अलग बुकलेट है, ठीक है। उसमें भी चीजें रहती हैं आपकी प्रॉपर, एक पूरा शेड्यूल रहता है चैनल वाइज की क्या क्या करना है और क्या क्या चीजें वर्क करनी है। तो जैसे ये आपने कर लिया, अब इसके बाद आप सुबह जगे। सुबह जगने के बाद जगते ही आप क्या करने लग गए, अपने टॉपिक आप पूरे करने चालू कर दिए, ठीक है। अपने टॉपिक आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप सुबह जगेंगे आप अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब देखो कैसे, कोई टाइम टेबल मत बनाओ कि आपको टाइम टेबल, जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक है और आपको इस टॉपिक को 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक में कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना टाइम शेड्यूल यहां पे डाल दो। दूसरा टॉपिक मान लो आप करते हो 11 बजे से 12 बजे के बीच में आप इसे कंप्लीट कर दोगे जब क्लास आपकी रहे, है ना। तीसरा ये जो है आपका टॉपिक जो आप पढ़ोगे, हो सकता है आप इसे 15 से 16 के बीच में कंप्लीट करो। हो सकता है कोई टॉपिक बहुत बड़ा हो तो आप उसको बुक से पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए, 17 से लेकर के 19 तक आप पढ़ो। तो आप अपना इस तरीके से टाइम शेड्यूल जरूर डाल दिया करो पर डे का कि भाई ये पढ़ेंगे और इसको पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। इससे क्या होगा, दिमाग और गाइडेड हो जाएगा, आपके पल पल की खबर रहेगी आपको। अभी मैं भूलने पे आता हूं कि आपको भूलेगा कैसे नहीं इस तरीके से पढ़ने से। तो एक ये प्रॉपर आपके पास एक शेड्यूल है कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये बुक्स पढ़नी है, ये करंट अफेयर्स में पढ़ना है, ये सब चीजें आपकी क्लियर हो गई। सीसेट लगाना है तो क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीजें आप करोगे। ये डेली करना चालू करो, मैं गारंटेड बोलता हूं विद इन 7 दिन के अंदर अंदर आपको चेंज आने लग जाएगा आपकी स्टडी में। अब ये आप पूरे दिन लग के इसको पूरा करो। वैसे भी करोगे आप, जब आप टारगेट बना देते हो ना, तो टारगेट बनाने के बाद फिर उस टारगेट को पूरा करने में आप पूरी जान झोंक देते हो, ठीक है, कि मुझे ये क्लास करनी है। जैसे आपके रिकॉर्डेड सेशंस हैं तो सेशंस आपको पता है ना कि अभी नेक्स्ट क्लास ये देखनी है। टारगेट बनाओ कि पर डे 2 क्लास देखनी है, 3 क्लास देखनी है, कैसे भी करके आपको अपना पूरा एक शेड्यूल ऐसा बनाना है पर डे का, ठीक है। और जब ये आप शेड्यूल बना दो तो इस शेड्यूल को बनाने के बाद अब लग जाना है पूरी तरीके से इसको पालन करने में। 1 दिन का बनाओ शेड्यूल, 10 दिन के शेड्यूल मत बनाओ, 1 दिन का शेड्यूल बनाओ। और यदि ये तकनीकी अपना ली तो भूलना भूल जाओगे, गारंटी बोलता हूं मैं, आपको भूलेगा नहीं, ये बात तय है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको पूरा करो। शाम को क्या होगा, 2 कंडीशंस होंगी। हो सकता है आप टॉपिक 100% कंप्लीट कर लो, ये टॉपिक आपका 100% कंप्लीट है, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आपने 100% मान लीजिए अचीव कर लिया। मैं क्यों कहूं आपको कि आप अचीव नहीं करोगे, मैं तो चाहता ही हूं कि आप अचीव करो, और मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपने 100% इसको अचीव कर लिया। कोशिश करिए कि ऐसा ना रह जाए कि अचीव ना हो, ठीक है। अब अचीव करने के बाद दूसरे दिन का भी शेड्यूल बना लो कि अब दूसरे दिन क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट डेट का आप अपना शेड्यूल बना लो कि भाई इस टॉपिक का अब आगे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन जो कुछ भी अब आप नेक्स्ट डे पढ़ोगे, अगले दिन जो कुछ भी आप पढ़ोगे, इस पूरे का रिवीजन भी करना है आपको। उस हिसाब से आप अपना टारगेट देना। ये तो पहले वाली डेट जो आपकी है पूरी रिवीजन पे आ गई। अब चेको, अब देखो आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़े थे, अब आपका इनका रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। देखो मान लो हो सकता है आपका अलग अलग पढ़ने का तरीका हो, कोई 8 घंटे पढ़ता है, ठीक है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, ठीक है, कोई 12 घंटे वाले भी हैं, है मतलब बच्चे मैंने देखे हैं लाइब्रेरी में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं दबा के। किसी के पास 6 घंटे टाइम ही निकल पा रहा है पढ़ने का। तो जितना भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो,
सॉलिड कैसे पढ़ पाओगे? जब आप रिवीजन साथ में लोगे। ये वाला दिन पूरा रिवीजन करना है नेक्स्ट डे में। यानी कि जब भी आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे में आप 4 घंटे तो नया पढ़ो, 2 घंटे रिवीजन करो पुराना, मतलब ये वाले में। उसी हिसाब से टॉपिक भी दोगे ना। अच्छा, टारगेट वो देना जो आप अचीव कर पाओ, जिसको आप अचीव कर पाओ उसी टारगेट को देना। ऐसा कोई टारगेट मत देना जिसको आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? फिर आप फंस जाओगे, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो यहां पे ऐसे ही इसको भी बांट लो। मान लो 5 घंटे नया पढ़ा आपने और 3 घंटे, 8 घंटे यदि पढ़ते हो तो 3 घंटे रिवीजन, 3 घंटे रिवीजन, 4 घंटे नया, कोई भी चीज नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 घंटे रिवीजन। तो ये पिछली डेट जो रहेगी आपकी रिवीजन पे रहेगी, पिछली डेट आपकी रिवीजन पे रहेगी, ध्यान रखना। इससे क्या होगा, डेली का डेली रिवीजन होगा। 10 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे में इसको बांटो 6 घंटे और 4 घंटे में। 6 घंटे नया पढ़ो, 4 घंटे रिवीजन करो। 12 घंटे पढ़ते हो, 7 घंटे नया पढ़ो और 5 घंटे रिवीजन करो। पुराना पढ़ना जरूरी है नए पढ़ने से ज्यादा। पुराने से क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, भूलने का डर खत्म होगा, चीजें याद हो जाएंगी। एक ही चीज है रिवीजन। मैं प्रतिदिन रिवीजन करता हूं। जो कुछ आप लोगों के जैसे जो भी मेरे टारगेट्स होते हैं उनको पूरा करने के बाद पर डे रिवीजन करता हूं। और मेरे अंदर मतलब इस चीज का कॉन्फिडेंस है। आप मुझे इतने सारे सब्जेक्ट में कैसे पढ़ा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि चीजों का एक ही तरीका। और आप खुद सोचो, मैं 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो कितना रिवीजन है। कितनी बार मैंने हिस्ट्री पढ़ा डाला, कितनी बार पॉलिटी पढ़ा डाला, कितनी बार इथिक्स पढ़ा डाला, कितने बार पढ़ा डाला। एक एक टॉपिक को मैंने 10 से 15 बार पढ़ाए हैं, एवरेज बात करूं तो। वो जो मेरी एक पकड़ है सब्जेक्ट की, वो इस आधार पे है। और उसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही, एक टीचर के पीछे का कारण। आप सोचो आज से 10 साल बाद मैं कैसा टीचर होऊंगा, क्योंकि मेरा रिवीजन इतना हो जाएगा। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप केवल ये मेथड को अपनाइए, इस मेथड को अपनाइए, ठीक है? आपके भूलने का डर खत्म हो जाएगा। आप ये भी डेली रिवीजन करने लग जाओगे। बट लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए, इसके लिए सिलेक्शन तब हो जाएगा आपका। करना चालू कर दो बस। यदि आप रेगुलर अपना शेड्यूल के साथ चलना चालू हो जाओ और पुराने का रिवीजन करना है, ये वाला रिवीजन मोड पे होना चाहिए। ये आपका रिवीजन पे जाना चाहिए। पिछली डेट रिवीजन पे रहे, अगली डेट पे देखो 2 चीजें आपको करनी है। अगली डेट पे नया भी पढ़ना है और पुराना रिवाइज भी करना है। अच्छा, जिस दिन आप नया ना पढ़ पाओ, पुराना रिवाइज जरूर करो। इस पे रेगुलरिटी जरूर रहनी चाहिए आपकी। ये आपका रेगुलर रहना चाहिए, क्योंकि देखो ये आपका नहीं भूलना चाहिए। नया मान लो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप पुराना रिवाइज जरूर करो। इस पे टाइम नहीं लगेगा आपको ज्यादा। ये करना चालू कर दो, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप में कितने बड़े लेवल का मेजर चेंज आएगा आपकी स्टडी में। आपके अंदर के डर खत्म होने चालू हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। आपके अंदर जो परीक्षा का भूत है ना, जो आपके दिमाग में बैठा है, देखो सिलेक्शन के लिए मार्क्स आपको 50% के आसपास ही चाहिए कट ऑफ के लिए, है ना? तो यदि आप रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठनी चालू हो जाएंगे और एग्जाम में आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे। तो रिवीजन ही एकमात्र जरिया है, एकमात्र की है, एकमात्र चाबी है, जिस चाबी के कारण से आपके भूलने का डर खत्म हो जाएगा। आप कभी भूलोगे नहीं, भूलने का डर भूल जाओगे। ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। यदि आपने ये कर लिया तो एकमात्र पद्धति, एकमात्र तरीका यदि आपने अपना लिया, एक बात मेरी बैठा ली अपने कान पे कि आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। रिवीजन ही एकमात्र जरिया है जिसके कारण से हमें चीजें भूलेंगी नहीं। धीरे धीरे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा, धीरे धीरे आपके अंदर भरोसा बढ़ना चालू हो जाएगा। फिर आप जीत जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप सबसे ऊपर पहुंच जाओगे, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये मेरा आप सभी से वादा है, मेरा ये आप सभी से प्रॉमिस है। एक बार इसको करके देखो और फिर मुझे फीडबैक देना। हर एक बच्चा, देखो आपके घर पे भी छोटे छोटे बच्चे हो ना, उनको भी आप ये समझाइए, ये वीडियो आप दिखाइए उनको।
है ना। ये सेशन आपको दिखाइए, आजाद ईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ये सेशन आपको मिलेगा, मैं वहां पे डाल दूंगा ये सेशन। आप उन्हें दिखाइए, आप उनको भी ये पद्धति सिखाइए कि वो पर डे अपना एक शेड्यूल बनाएं, एक टारगेट रखें डेली का, अगले दिन का नहीं, उसके अगले दिन का नहीं, डेली का, कल क्या करना है, और जो कल करना है उसको कर करके ठीक है, उस पर वर्क करना है। तो ये करना चालू करिए और फिर मुझे बताइएगा क्या भूलना आपका अभी भी है। अच्छा, एक काम और करिएगा, ये तो आपका डेली का डेली रिवीजन करना है आपको, ठीक है। सप्ताह में एक वीक, देखो टोटल 7 दिन है सप्ताह में, सप्ताह में मान लो 6 दिन आप पढ़ते हैं इस पद्धति से, 6 डेज, जिसमें से आप पर डे जो है नया भी पढ़ रहे हैं और पुराना रिवाइज भी कर रहे हैं, पुराना मतलब पिछले दिन का रिवाइज भी कर रहे हैं। तो आपको एक काम और करना है, 6 दिन ये पद्धति लेके चलो, लेकिन 7वें दिन चाहे वो संडे का रख लो या कोई भी दिन रख लो, ये जितना कुछ भी 6 दिन पढ़ा है उसका रिवाइज करो, उसका रिवीजन करो। संडे को रिवीजन डे बनाओ, मत पढ़ो आप उसमें नया, सप्ताह में ये करना है आपको। अब इस हिसाब से आप देखोगे महीने में 4 दिन आपका ये रिवीजन हर वीक में हो रहा है, हर वीक में 6 दिन का पूरा रिवीजन करो, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, अब देखो इससे कितने रिवीजन हो जाएंगे। एक तो पहली बार नया पढ़ोगे, फिर डेली पर डे आप पिछले दिन का रिवीजन कर रहे हो, फिर 7 दिन में आप अगेन पूरा रिवाइज कर रहे हो। अब जब परीक्षा नजदीक आएगी तो आपका रिवीजन आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में थॉट्स हैं, क्लियरिटी है। फिर परीक्षा जब एक बार सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, परीक्षा के टाइम पे बस रिवाइज करना बचेगा आपको, और बस फिर डर नहीं लगेगा, फिर आपको भूलने का डर नहीं रहेगा, फिर आपके अंदर के भरोसे आपका नहीं मरेगा, ये बात तय है। तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है, सभी छात्रों से, जितने भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, इस पद्धति को पालन करिए। एक सप्ताह करने के बाद मुझे बताइएगा क्या बदलाव आया आपकी तैयारी में, क्या बदलाव आया आपकी स्टडी में। ये काम आपको एक बुकलेट में ही करना है ताकि आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो, और डेली के काम को डेली जरूर करिए। अच्छा, किसी दिन यदि किसी कारणवश आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, पहले तो कोशिश यही करिए 100% अचीव करिए। यदि नहीं कर पाते तो उसको अगले दिन में फॉरवर्ड कर दीजिए नए पढ़ने में, ठीक है। पेंडिंग मत रखिए, उसको अगले दिन में डाल दीजिए और अगले दिन में ले जाइए। तो इससे टाइम भी ट्रैक होने लग जाएगा, रिवीजन से याद भी होने लग जाएगा, चीजें भी हो जाएंगी। ये मेरा आप सभी को सजेशन है, आप लोग इसको जरूर मानिए और इसको करना चालू करिए। चाहे जो कुछ भी पढ़िए सब याद होगा, हर चीज याद होगी, ठीक है। चलिए।